गोरखपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। नाबालिग बेटे ने ले ली अपनी ही मां की जान। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मां बेटे को स्कूल जाने के लिए कहती थी, लेकिन बेटा स्कूल नहीं जाना चाहता था। लगातार मां कोशिश करके किसी तरह से बच्चे को अपने स्कूल भेजती थी, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई कि जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 3 तारीख की बात है। 3 तारीख को नाबालिग बेटे को मां ने जगाया कि बेटा तुम स्कूल चले जाओ, लेकिन बेटे को गुस्सा आ गया। अब बेटे ने मां को धक्का दे दिया। मां फर्श पे गिर गई, उसके सर में चोट लग गया और मां की मौत हो गई। लेकिन बेटे ने अपनी मां को बचाने की जगह घर में ताला बंद कर स्कूल चला गया और 5 दिनों तक उसी घर में रहा। जब लाश बदबू करने लगी तो वहां पर वो अगरबत्ती जलाने लगा। पिता साइंटिस्ट का काम करते थे, वो बाहर रहते थे। जब पिता को मां से 5-6 दिनों तक से बात नहीं हुई तो पिता घर पहुंचा और जब घर के अंदर गया तो वो ये दर्दनाक घटना देखकर हो गया हैरान। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कुशीनगर जनपद के ग्राम पंचायत सोखौली थाना अहिरौली के मूल निवासी राम मिलन 2019 से सुशांत सिटी में मकान बनवा कर रहते थे। राम मिलन चेन्नई में भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट साइंटिस्ट हैं। उनकी पत्नी आरती देवी व बेटा मोहित यहीं रहते थे। बेटी रिचा लखनऊ में MBBS करती है। बाहर होने के कारण राम मिलन करीब रोज ही अपनी पत्नी व बेटे का हालचाल लेते थे। 3 दिसंबर की शाम को उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। उन्होंने कुछ दिन बाद अपनी साली ज्ञानती को घर भेजा। ज्ञानती पहुंची तो घर का ताला बंद था। उनका बेटा मोहल्ले के पास मंदिर में बैठा हुआ था। ज्ञानती ने राम मिलन की बेटे से बात कराई थी। उसके बाद राम मिलन 6 दिसंबर को गोरखपुर घर पहुंच गए। पुलिस के साथ घर का ताला खोला गया तो पत्नी की लाश किचन में फर्श पर पड़ी थी। वह सिर के बल गिरी थी। हर तरफ खून ही खून पसरा था। राम मिलन का बेटा यह बता रहा था कि 4 दिन पहले मम्मी गिर गई थी। पास जाकर देखा तो सांस नहीं चल रही थी। वह घबराकर भाग गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 दिन पहले मौत की संभावना बताई गई है। यही कारण था कि जब लाश मिली तो वह सड़ चुकी थी। मंगलवार को SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और तकरीबन घंटे भर तक घटनास्थल की सघन जांच की। पुलिस का कहना है कि अगर परिजन आगे नहीं आते हैं तब मामले का खुद संज्ञान लेकर FIR दर्ज करेगी। वहीं वैज्ञानिक ने भी हत्या की आशंका जताई है। 3 दिन करीब बीत गया था ऐसे। और उसका फिर मैंने अपनी साली को भेजा। मेरी साली बैकुंठपुर रहती है। क्या नाम है? ज्ञानती देवी नाम है। तो उनको भेजा तो वो आई तो मेरा लड़का यहीं बैठा हुआ था मंदिर पर। उसको बोली यहाँ क्यों बैठे हो, तो वो बोला कि ऐसी बात होगी। तो चलो दिखाओ मुझे। उन्होंने ताला खोला, देखी वो मरी पड़ी थी। उसने मेरे को फ़ोन किया, तुरंत मैं चेन्नई से आया। चेन्नई से आया तो लड़का आपको कहाँ मिला? लड़का साली को मिली थी कि आपको मिली थी? नहीं, मेरे को नहीं, मतलब मेरी साली आई, लड़का ही बैठा था मंदिर पर। अच्छा। तो फिर वो बोली यहाँ क्यों बैठे हो, तो बताया कि ऐसी बात हो गई। तो उसने बोला फिर बताई क्यों नहीं, तुम फ़ोन क्यों नहीं किए? तो बोला था मैं बहुत होपलेस हो गया था, बहुत डर गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो कैसे नहीं, वो बेटा क्या बताया मम्मी कैसे मरी? वो बोला कि मैं सो रहा था और मैं 3 बजे 3:30 बजे उठा करीब। कै बजे, कै तारीख को? 3 तारीख को। 3 तारीख को 3:30 बजे दोपहर में? हाँ, दोपहर में। उठा और बोल रहा था कि मैं मम्मी को बोला मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी को आवाज़ नहीं आई। तो कमरे में जाकर देखा तो मम्मी गिरी पड़ी थी, उनके सिर से ब्लड निकल रहा था। तो मैंने मम्मी को उठाया तो मम्मी का जो है सांस नहीं चल रही थी। अच्छा। बोला फिर मैं डर गया, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया, मैं करूँ क्या करूँ। मैं फिर ताला बंद करके फिर ये मंदिर बैठा रहा। अच्छा, किसी को उसके बाद फ़ोन नहीं किया? और मैं 3 दिन तक फ़ोन करने की कोशिश किया उससे, लेकिन स्विच ऑफ था। अच्छा। का भी और उसका भी। तो फिर मैं अपनी साली को भेजा, देखता हूँ क्या बात है, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे सब। अच्छा। मैंने सारी घटना देखा तो मेरे को सूचना दिया तब मैं आया। अभी पुलिस को आपने एक तहरीर दिया था उस दिन पोस्टमार्टम कराने के लिए? हाँ। फिर उसके बाद दोबारा भी तहरीर दिए हैं आप? नहीं, अब तो कोई नहीं दिया, कुछ नहीं। अच्छा, मैंने कोई कार्रवाई के लिए एक्स्ट्रा पुलिस ने आपसे तहरीर नहीं मांगा? नहीं, अभी कुछ नहीं मांगा। तो अभी तक कार्रवाई के बारे में आपको क्या पता चला? आपको क्या लग रहा है, मौत स्वाभाविक है या किसी ने मारा है, कैसे? अब इसमें सर मैं कुछ जैसे आप उनके पति हैं राम मिलन विश्वकर्मा जी, क्या नाम है आपका? राम मिलन विश्वकर्मा जी। आप उनके पति हैं, आपको क्या लग रहा है, उनकी मौत स्वाभाविक है या किसी ने मारा है या? लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जिस हिसाब से गिरी है उस हिसाब से मौत होने का चांस नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि इतना नॉर्मल आसानी से नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने ऐसा इसको वार किया है, कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो किसी के पास शक आपको? अब शक
शक तो सर ऐसे मैं किसको बताऊं, ऐसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि किसको बस शक, क्योंकि सबसे पहले फुटेज हमको देखना पड़ेगा कि कौन घर में घुसा। हमारे घर पर 3 कैमरा लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो चेक करना पड़ेगा कि उस गेट में कौन क्यों घुसेगा, तो मेन गेट से घुसेगा। हाँ, बिल्कुल। वो सब देखना पड़ेगा। और हमारा फुटेज जो है सेटअप बॉक्स पुलिस ले गई है। अच्छा, उनका अच्छा। मोबाइल ही पुलिस ले गई है। तो वहाँ से किसका मोबाइल? मेरी वाइफ का। और लड़के का? लड़के का मोबाइल लड़के के पास है। लड़के के ऊपर आपको नहीं कोई शक है अपने लड़के पर? नहीं, लड़का तो मेरे ख्याल है वो ऐसा नहीं करेगा। वो उसकी तो माँ है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब इनकी हत्या की गई है। हाँ, इसकी जांच हाँ, जांच की मांग भी करेंगे आप? अब अभी पर रिपोर्ट आ जाए तब मैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है? हमको मिला नहीं, अभी आया नहीं है। मैं पुलिस से बात किया था, बोले कि आ कब बात किए थे आप? कल शाम को बात किया था मैं। अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया था, हाँ। बात किया था मैं। तो जब शव आप जलाए हैं तो आप पुलिस भी मौजूद थी? नहीं, पुलिस मौजूद नहीं थी। हमारे ससुराल पक्ष के लोग थे बस। अच्छा, कुछ बताइए सर। ये थाना पिपराइच की इस कॉलोनी में डेड बॉडी मिली थी महिला की, जी जो बताया करीब 3 दिन पुरानी बॉडी थी। जी और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जी। परिजन आ गए हैं। परिजनों के आने के बाद परिवार को देखा गया है। उनके पति आ गए हैं, बाहर सर्विस करते थे। आज घटनास्थल अध्यक्षण किया गया है। बाकी आगे की जो कार्रवाई होगी तो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अमल में लाई जाएगी। जैसे भी घटना कार्य हुई उसका पता किया। थैंक यू सर।